हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कराने वाली हूँ, लेटर राइटिंग। आपने स्कूल में 6 स्टैंडर्ड से लेके आप अभी तक अपने कॉलेज में भी हर जगह आपने ये पढ़ा होगा, और आप ये इनफैक्ट अभी आज के टाइम पे तो आप प्रैक्टिकली से यूज़ भी कर रहे होंगे। तो लेटर राइटिंग हम यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले कि आप इसे जानो, आप एक चीज़ समझो कि लेटर राइटिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन वे है कम्युनिकेशन का, जिसमें आप अपनी बात को क्लियर, पोलाइट और ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हो। अब क्यों ये बार बार अपने आप, अब आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, क्यों ये उसमें पूछा जाएगा? क्योंकि एग्जाम्स में एग्जामिनर ये चेक करता है कि क्या आपके लैंग्वेज कंट्रोल है आपके पास में, आपको क्या फॉर्मेट का अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा क्या आपकी जो टोन है वो मेच्योर है कि नहीं है। तो लेटर के थ्रू वो आपका स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को चेक करते हैं, बट ऑन पेपर। तो जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे टोन का, अगर मैं बात करूँ आपके फॉर्मल, अगर मैं फॉर्मल लेटर लिख रही हूँ और मैं उसका टोन का बात करूँ, तो सिचुएशन ये है कि आपने एक कंप्लेंट लेटर लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। अगर मैं कंप्लेंट लेटर में ये लिखूं, द फैंस आर कंप्लीटली यूजलेस, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सेंटेंस रूड और इमोशनल लगता है। फॉर्मल लेटर्स में ऐसे वर्ड्स एग्जामिनर को ये शो करते हैं कि राइटर को ऑफिशियल टोन का कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस आपका फॉर्मल लेटर के लिए अनसुटेबल है। अब अगर मैं सेम चीज बोलूं, द फैंस आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो यहाँ सेम प्रॉब्लम मैंने बताई है, लेकिन थोड़ा पोलाइट और नेचुरल और आपके न्यूट्रल प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको बताया है। तो प्रिंसिपल को मैंने ब्लेम नहीं किया कि भाई फैंस यूजलेस लगा दिया आपने, बल्कि मैंने सिर्फ इशू स्टेट किया है कि फैंस काम नहीं कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज जो फॉर्मल लेटर आपकी डिमांड करती है। तो ध्यान में क्या रखना है, फॉर्मल लेटर्स में प्रॉब्लम कामली और रिस्पेक्टफुली बताई जाती है, गुस्सा या इमोशंस नहीं आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर भी पोलाइट टोन को ज्यादा मार्क्स देते हैं, ध्यान रखना। अब अगर मैं आपको सेम चीज में मैं कोई सिचुएशन दूं, मानो आपको सैल्यूटेशन लिखना है इनफॉर्मल लेटर में, आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो। अगर आपने लिखा वहां पे रिस्पेक्टेड रिया, रिस्पेक्टेड रिया, कभी अपने दोस्त को रिस्पेक्ट के साथ में बुलाया आपने? कभी तू से ऊपर उठे हो? तो ये रिस्पेक्टेड वर्ड्स जो होते हैं, ये टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब ऑफिसर्स के लिए यूज होता है ना। रिस्पेक्टेड वर्ड्स में रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, इनके लिए यूज किए जाते हैं। फ्रेंड के लिए अगर आप यूज करोगे तो लेटर बहुत ही अननेचुरल, ऑकवर्ड हो जाएगा, जैसे रिलेशनशिप ही समझ में नहीं आ रही है आपको यहाँ पे। इंस्टेड आप क्या यूज करते हो फ्रेंड्स के लिए? डियर रिया। तो ये सैल्यूटेशन फ्रेंडली और थोड़ा पर्सनल ज्यादा लगता है, तो रीडर को फील होता है कि हाँ भाई लेटर आपका दिल से लिखा गया है ना, जो आपका इनफॉर्मल लेटर का मेन पर्पस होता है। तो इनफॉर्मल लेटर्स में ग्रीटिंग हमेशा रिलेशनशिप के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आपके ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर में आप रिस्पेक्ट और कंट्रोल को लिखोगे, और इनफॉर्मल लेटर्स में आप वार्मथ और फेमिलियरिटी के बारे में बात करोगे, ठीक है। अब अगर हम इनका डिफरेंस के बारे में बात करें कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर, तो एक गोल्डन रूल को समझ लो यहाँ पे। फॉर्मल लेटर आपका ऑफिस माइंड के हिसाब से लिखते हो, मतलब लैंग्वेज कंट्रोल होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, और डिस्टेंस मेंटेन करके आपने यहाँ पे अपना लेटर लिखना है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है आपके, भाई आप दिल से बात कर रहे हो, मतलब नेचुरल फ्रेंडली, जैसे सामने वाला आपके सामने ही बैठा है और आप उसके साथ में बात कर रहे हो। तो ये होता है आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर आप किन के लिए लिखते हैं? लॉजिक क्या होता है, या तो आपको कंप्लेंट करनी हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी के साथ में, आप एप्लीकेशंस लिख रहे हो, या किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखते हो, तो यहाँ रीडर कोई अथॉरिटी होती है आपकी, जैसे प्रिंसिपल हो गया, ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखते हैं, जब पर्सनल न्यूज के बारे में आप बता रहे हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो, या अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो किसी चीज के लिए, शादी के लिए, बर्थडे के लिए, या फिर कोई भी फलानी पार्टी के लिए, तो यहाँ रीडर अपना होता है, फ्रेंड हो गया, कजन हो गया, सिबलिंग हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फॉर्मल लेटर में टोन हमेशा कैसी होगी, पोलाइट और प्रोफेशनल, रिस्पेक्ट दिखनी चाहिए, इमोशंस नहीं, ठीक है। इनफॉर्मल में कैसी होगी, फ्रेंडली और इमोशनल, अपनापन दिखना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है। और लैंग्वेज का बात करें, तो लैंग्वेज पूरी फुल फॉर्म्स होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो यहाँ पे ये आप आपने आपने लिख दिया यहाँ पे डोंट। अब आप अपन डोंट यूज करते हैं, ऐसे तो सही है, बट फॉर्मल लेटर्स में यू कांट राइट डोंट, ठीक है। आपको ये पूरा ही लिखना है, डू नॉट, ये पूरा लिखना है आपको। कांट नहीं लिख सकते हो, कांट की जगह पूरा लिखना है आपको, कैन नॉट। ये फॉर्मल राइटिंग होती है, जो आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। आई एम, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्शंस, ये डोंट, कांट, एम, ये सब नहीं यूज करने आपको यहाँ पे। फिर आ जाता है आपका सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर में हमेशा डियर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे आप, और इनफॉर्मल में डियर रिया, डियरेस्ट अंकल, इस तरह से लिखेंगे। तो जिसको रियल लाइफ में आप सर मैडम बोलते हो, उसको आप फॉर्मल लेटर लिखोगे, जिसको नाम से बुलाते हो वो आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये सारी ध्यान रखो। अब अगर मैं बोलूँ फॉर्मल लेटर में, आपको एग्जांपल्स पे देखो, जैसे अपन स्टार्ट कैसे करते हैं फॉर्मल लेटर्स। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन,
है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज होती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे इसमें लेके ध्यान में रखना है। और क्या क्या यूज कर लेते हो आप अपने फॉर्मल लेटर्स में, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? और क्या क्या यूज कर सकते हो आप? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो इन सेंटेंसेस में पोलाइटनेस फॉर्मेलिटी है, कहीं भी इमोशंस या कैजुअल वर्ड्स तो नहीं है यहाँ पे जो मैंने बोला, इसीलिए ये फॉर्मल लेटर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। और मैं बोलूँ कि भाई आप इनफॉर्मल लेटर में लिखो, आप कैसे लिखोगे उसको? आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई एम रियली एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई न्यू स्कूल, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड यस्टरडे, है ना? तो ये सारी चीजें आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हो। तो यहाँ लैंग्वेज कैसी है? नेचुरल और फ्रेंडली है, कि भाई जैसे मैं सामने वाले के साथ में बात कर रही हूँ, तो रीडर को फील होता है कि अपना बात कर रहा है, इसलिए ये आपका इनफॉर्मल लेटर के लिए बिल्कुल सही होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ये फॉर्मल लेटर्स के लिए आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? आपको देखो, एक आपको तो तरीका बताते हो इसको याद रखने के लिए यहाँ पे, है ना? अब ये देखो यहाँ पे ऑल, इसको एक बार ध्यान रख लेना, अगर इसको याद रख लोगे तो पता हो आपको, मतलब याद हो जाएगा कि क्या इसका फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, ऑल डम रूल्स शुड बी कैंसल्ड। अब क्या चीज है ये ऑल डम रूल्स शुड बी कैंसल्ड, और एक नाउ, एक एंड में नाउ भी आएगा यहाँ पे। क्या चीज है ये यहाँ पे आपका? तो ये जो है, ये निमोनिक्स का मैंने आपको एक फुल फॉर्म बता दिया, ADRSBCN। क्या चीज है ये यहाँ पे आपका सारा का सारा? तो ये जो निमोनिक्स है ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगा आपका एड्रेस, A स्टैंड फॉर योर एड्रेस। ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया यहाँ पे आपका। और D से क्या हो गया आपका? डेट हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, ये यहाँ पे आपका डेट आ गया। फिर क्या आ जाएगा रूल्स में यहाँ पे आपका? ये आपका रिसीवर को यहाँ पे रिसीव कर लेगा, आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। एस आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। बी आपका बॉडी हो गया यहाँ पे। सी आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है वो हो गया यहाँ पे। और एंड में आप अपना नेम लिखेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है, और इसी स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे लिखना है अपने फॉर्मल लेटर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर, और ये सब का सब जो भी आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारा लेफ्ट अलाइंड होगा। यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे नंबर कट जाएंगे अगर आप बीच में से या फिर कहीं और से लिखोगे इसको, तो प्रॉपर सीक्वेंस लेफ्ट अलाइन में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा। डेट में आप ये जो लिखोगे यहाँ पे, अगर आप वर्ड्स वाला लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इस तरीके से दिसंबर लिख रहे हो तो सबसे ज्यादा फेवर्ड इसी को माना जाता है। अगर आपने लिखा 30/12 या 2025, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं होगा। बट अगर ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर आप लिखते हो अपना रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे आप यहाँ पे अपने के बाद में। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट लिख दोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। सैल्यूटेशन आ जाएगा, जैसे आपने लिखा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम वगैरह जो लिखते हो, उनको साथ में आप यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे। और बॉडी आप लिख दोगे यहाँ पे आपका 3 स्मॉल पैराग्राफ्स लिखने हैं, बड़ा सा नहीं लिखना। और सब्जेक्ट भी ध्यान रखना, एक छोटी सी लाइन का लिखना है, लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखोगे यहाँ पे आपका। यहाँ पे 2-4 लाइनों का सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट लिख सकते हो आप रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, या फिर एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, इस तरह से आप लिख सकते हो। शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, उसके नंबर मिलेंगे। बॉडी का बात करो तो यहाँ पे जो बॉडी है ये आपकी आएगी। सबसे पहले बॉडी में आप लिखोगे इंट्रो, फिर आप लिखोगे अपना डिटेल थोड़ा बहुत, और फिर आप अपना लिखोगे एंड। ठीक है, तो स्ट्रेट पॉइंट लिखना है, कोई ड्रामा नहीं लिखना। आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रो में, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट, या फिर थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, जो भी प्रॉब्लम है उस पर लिख दोगे आप यहाँ पे। पैराग्राफ 1 में तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। पैराग्राफ 2 में 3-4 लॉजिकल पॉइंट्स लिख दो। कोई स्लैंग नहीं करना यहाँ पे, यो कर दो या फिर लाइक बट इज, ये सब कर दो। यहाँ पे स्लैंग्स नहीं लिखने आपको यहाँ पे। और कोई कॉन्ट्रैक्शंस भी नहीं डालने, डोंट, कैंट, डू नॉट, कैन नॉट लिखना है यहाँ पे। जैसे आप लिख सकते हो द प्रॉब्लम हैज बीन परसिस्टिंग फॉर द लास्ट 10 days, या फिर डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स नो एक्शन हैज बीन टेकन, इस तरीके से लिख सकते हो अपना सेकंड पैराग्राफ। और एंडिंग कैसे लिखोगे? एंडिंग में सिंपल से लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, या फिर आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर कॉपरेशन। ठीक है, तो एंडिंग कैसी होनी चाहिए आपकी? अगर आप रूड एंडिंग लिखोगे, है ना, कि आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इफ यू डोंट डू दैट, अगर आप थ्रेटन करोगे तो आपका पूरा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, एंडिंग पोलाइट होनी चाहिए, रिक्वेस्टिंग वे में खत्म होनी चाहिए। ठीक है, थ्रेटन नहीं करोगे आप एंडिंग में यहाँ पे। फॉर्मल लेटर्स में तो बिल्कुल ही मत करना। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन है, कोई इमोजीज नहीं डालने, कोई स्लैंग नहीं डालना, कोई अननेसेसरी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं डालोगे आप इसके अंदर। और टेंस की कंसिस्टेंसी को चेक करना, आप पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में रैंडमली जंप मत करना यहाँ पे। ग्रामर मिस्टेक्स का ध्यान रखना।
ये मत लिखना आई एम सुमन डॉटर ऑफ फलाना ढिमका, ये नहीं लिखना है यहाँ पे आपको। इट इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें कुछ एक आपके कॉमन कंफ्यूजन्स वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसका पूरा फॉर्मेट आपको डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे, और इसका जो पीडीएफ है ये होने को तो आपके पेड कोर्सेज में, बट ये क्योंकि जनरल आपका टॉपिक है तो मैं इसको आपका नॉर्मल वाले स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगी। ये सारा मैंने यहाँ पे आपका पूरा मेंशन कर रखा है। ये भी पैराग्राफ में आप किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, ये पोलाइटली देखो, ये पे पूरा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे आपका, टोन कैसी होनी चाहिए, पोलाइटली चाहिए। और ये आपके कॉमन आपके एक्सेप्शंस और कंफ्यूजन्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे आ जाता है डियर सर मैडम, ये आपका हमेशा जाता है योर्स फेथफुली के साथ में जाता है ये, ठीक है। और डियर मिस्टर शर्मा और नोन, आपका जो नोन नेम है ये आपका योर्स सिंसियरली के साथ में जाता है। तो इनको आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो नाम अगर आपको पता है, नेम पता है तो आप सिंसियरली लगा दो, और नेम नहीं पता है आपको तो आप फेथफुली लगा दो। तो सिंसियरली फेथफुली अब आपको पता पड़ गया। अगर नाम पता है तो ये लगा दो यहाँ पे सिंसियरली, और नहीं पता तो फेथफुली लगा दो। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पे फॉर्मल लेटर का। ये देखो, प्रिंसिपल को अपन लेटर लिख रहे हैं, और अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। टॉपिक है हमारा रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर ऑफ क्लासरूम फैंस, क्लासरूम के पंखों का रिपेयरिंग का हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रीड करो इसको। सबसे पहले हमने लिखा है सेंडर्स एड्रेस। क्यों सबसे पहले आया और क्यों फुल में लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे, एक तो सबसे पहले देखो ये जो एड्रेस है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये पूरा लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। और कंप्लीट लिखा है यहाँ पे आपका, है ना, लाइन बाय लाइन लिखा है। एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि लेटर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड वाइब देनी है यहाँ पे, इसलिए एड्रेस आपका कंप्लीट और नीट होना चाहिए। अगर आप पिन कोड डालना चाहो तो पिन कोड डाल सकते हो, ऑप्शनल होता है, बट ऐड कर दो और भी प्रोफेशनल लगेगा यहाँ पे। और एड्रेस में फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर मतलब लिखना जरूरी नहीं होता। फॉर्मल एड्रेस में आप नहीं लिखते हो फोन नंबर और या व्हाट्सएप नंबर, आप ईमेल आईडी को लिखते हो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, ठीक है। फिर आपने लिखा यहाँ पे डेट लिख दी यहाँ पे। अब डेट क्यों लिखी है यहाँ पे, आपका एड्रेस के बाद में नेक्स्ट लाइन में हमेशा डेट आती है। और डेट क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डेट आपके ऑफिशियल टाइमलाइन को फिक्स करती है। कंप्लेंट कब दी गई है या बताते हो ना। तो अगर एग्जाम में आपने डेट मिसिंग कर दी यहाँ पे तो फॉर्मल जो है आप लेटर में तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और डेट का मैंने बताया था आपको, अगर आप दिसंबर लिखो तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, अगर ये लिखो तो बेस्ट है। अगर आप ये 30/12/2025 लिखो तो वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। और फॉर्मेट इसमें ज्यादा आपका ज्यादा अच्छा से पता पड़ेगा। फिर ये डेट लिखने के बाद में डालते हैं हम यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस। क्यों चाहिए रिसीवर का एड्रेस, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमें डेजिग्नेशन पता पड़ती है, दूसरा इंस्टीट्यूशन और सिटी हमने डाल दी यहाँ पे। अब फॉर्मल लेटर्स में रिसिपिएंट क्लियर होना चाहिए, प्रिंसिपल इज अथॉरिटी, तो रिसीवर एड्रेस शो कर रहा है आपकी रिस्पेक्ट और हायरार्की को, ठीक है। अगर आपने सिर्फ प्रिंसिपल लिख के छोड़ दिया तो वो बहुत वीक लगता है ना। टू द प्रिंसिपल लिखते हो वो भी ओके है यहाँ पे, बट कंपलसरी नहीं है यहाँ पे आपका। द प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, टू इज नॉट कि कंपलसरी लिखना ही है टू को, ये भी सही स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट आ गया। आप देखो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी आपका कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा, वन शॉर्ट लाइन है, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, है ना। और सब्जेक्ट इस आपका लेटर का एक तरह से यूँ समझो, ये जो सब्जेक्ट है ये हेडलाइन हो गया। प्रिंसिपल बिजी होता है तो सब्जेक्ट पढ़ के तुरंत समझ जाएगा वो कि भाई इशू क्या है और एक्शन क्या चाहिए यहाँ पे आपका। तो सब्जेक्ट जो है आपका इट शुड कंटेन द एक्शन वर्ड, और इशू कंटेन करना चाहिए। जैसे रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर लिखा है ना यहाँ पे मैंने, ये रिक्वेस्ट फॉर रिपेयर, ये क्या बता रहा है, मेरे इशू को भी बता रहा है और मेरे एक्शन को भी बता रहा है कि ये चाहिए कि कंप्लेंट रिगार्डिंग या एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सिर्फ मैंने लिख दिया यहाँ पे फैन प्रॉब्लम, बस ये लिख के छोड़ दिया, 2 वर्ड्स लिख के छोड़ दिया, बहुत कैजुअल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये पता ही नहीं हो जाएगा क्या बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी जगह ये लिख दूँ यहाँ पे प्लीज हेल्प, ये तो बहुत ही वेग हो जाएगा, भाई किस चीज के लिए हेल्प चाहिए, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद में आपको ये सारी चीजों को लेके। फिर आप लिखोगे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फिट है। क्यों, क्योंकि मैडम बिकॉज प्रिंसिपल फीमेल अज्यूम की जा रही है यहाँ पे, सेफ ऑप्शन है यहाँ पे। और फॉर्मल जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये डिमांड करते हैं रिस्पेक्टफुल टोन, शुरू से आप टोन को रिस्पेक्टफुल रखेंगे और फॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये सब आपका आपका यूनिवर्सल ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे अगर आपका जेंडर अननोन है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बॉडी आ जाता है, ये आपका रियल मार्क्स का जोन है और ये 3 पैराग्राफ मॉडल में आता है।
सबसे पहला ग्राफ जो पैराग्राफ होता है ये वाला, ये होता है आपका इंट्रो वाला, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब ये इंट्रो वाले जो पैराग्राफ होता है इसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये शॉर्ट और डायरेक्ट होना चाहिए। क्यों शॉर्ट और डायरेक्ट होना चाहिए? क्योंकि थ्रू दिस लेटर, अब मैंने बोला यहाँ पे मैं बोल रही हूँ थ्रू दिस लेटर आई विश टू ब्रिंग टू यू योर काइंडली नोटिस। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैंने अपना पर्पज स्टार्ट किया और एग्जैक्ट इशू को बता दिया और लोकेशन बता दी, ठीक है, कि काइंडली नोटिस द पुअर कंडीशन ऑफ द फैंस इन क्लास 10B। मैंने लोकेशन भी बता दी उसको कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब एग्जामिनर, ये क्यों मैंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया, एग्जामिनर क्योंकि ये देखता है कि ये स्टूडेंट से लेटर को ऑब्जेक्टिव आता है कि नहीं आता है। लोकेशन मेंशन करना इज स्मार्ट, बिकॉज कंप्लेंट स्पेसिफिक हो जाती है और भी ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा, मैनी ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब ये क्या है, न्यूट्रल, और ये आपका प्रोफेशनल है, रूड नहीं है यहाँ पे आपका। अगर मैं यहाँ पे लिख देती भाई फैंस आर वेरी यूजलेस, नो वन केयर्स अबाउट अस, तो ये आप फॉर्मल लेटर्स में ब्लेम नहीं कर सकते हो, ब्लेम गेम नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो अपना लैंग्वेज का ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट पे आओ आप। अब ये बोल रहा है ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास एंड सेवरल स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट ऑफ हेडेक्स एंड फटीग्स। द प्रॉब्लम हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 2 weeks एंड नो रिपेयर हैज बीन डन सो फार। ये हो गया आपका पैराग्राफ 2 हो गया यहाँ पे आपका। अब पैराग्राफ 2 में क्या चल रहा है आपका, ये इम्पैक्ट, व्हाट इज इट शोइंग, ये इम्पैक्ट, और साथ में ये आपका एविडेंस दे रहा है जो आपको और आपकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हेडेक हो रहे हैं उनको, माइग्रेन्स हो रहे हैं उनको, है ना, फटीग हो रहा है, तो आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज और ड्यूरेशन और एविडेंस को दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपके क्यों आप मेंशन करते हो, अथॉरिटी एक्शन तब लेती है जब प्रॉब्लम रियल हो, इम्पैक्ट आपका सीरियस हो और टाइम फ्रेम क्लियर हो, ठीक है। आपने यहाँ पे कंप्लेंट लेटर्स में इम्पैक्ट और टाइम ड्यूरेशन अगर आपने ऐड कर दी तो ये आपकी कंप्लेंट एक्ट को एक एक्शन वर्दी समझेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपका ऐसे फालतू में कुछ भी लिख देती यहाँ पे कि वी विल नॉट स्टडी हियर एंड दिस इज नॉट डन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आपका थर्ड पैराग्राफ आता है, I request you to kindly arrange for the repair or replacement of the fans at the earliest so that normal teaching and learning can continue smoothly. I shall be highly obliged. अब ये क्या कर रहा है, देखो कितने प्यार से बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत ही पोलाइट टोन में रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा कि भाई तुमने ये नहीं किया तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा, नहीं। दिस इज अ मस्ट, पोलाइट क्लोजिंग इज अ मस्ट। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एट द अर्लीस्ट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। तो ये क्लियरली आपका एक एक्शन को डिमांड कर रहे हैं, रिपेयर कर दो या रिप्लेस कर दो पंखे को। फॉर्मल लेटर्स का एंड हमेशा एक्शन और कर्टेसी से होता है। एट द अर्लीस्ट इसको अर्जेंटली अर्जेंटली बोल रहा है करने को, लेकिन पोलाइट में बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आपकी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, योर्स फेथफुली लिख दिया आपने यहाँ पे, है ना। और वाई फेथफुली क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल को पर्सनल नेम नहीं यूज किया जाता, इसलिए आप यहाँ पे इनको फेथफुली लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इनको ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता डियर मिसिस शर्मा मैं बोलती, तब आप यहाँ पे योर सिंसियरली लिखते, और फिर आप एंड में यहाँ पे अपना सिग्नेचर डाल दोगे, सुमन डाल दोगे, क्लास 10B को डाल दोगे यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है। और ये आप क्यों डालते हो यहाँ पे, ताकि प्रिंसिपल को पता चले कि कंप्लेंट किस बैच की है, और ये आपका फॉलोअप करना ईजी बना देता है यहाँ पे आपका। अगर आप चाहो तो रोल नंबर भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे आपके। सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मेट फॉर्मल लेटर, है ना। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्मल लेटर। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब इनफॉर्मल लेटर्स का देखो, इनफॉर्मल लेटर में क्या आ जाता है यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर दिया इन्होंने। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या दिया इन्होंने, देखो कैसा बताया यहाँ पे। इनफॉर्मल लेटर का भी एक बेसिक पैटर्न होता है यहाँ पे जो आपको फॉलो करना है। देखो आप इनफॉर्मली तो जब अपने दोस्तों को लिखते हो कैसे भी लिख दो, बट क्योंकि ये एग्जाम है और एग्जाम में आपको नंबर चाहिए ना, तो नंबर के लिए भी इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है, इसको नहीं लिखोगे तो नंबर्स कट जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड एड्रेस लिख रहे हो, फिर डेट लिख रहे हो, फिर ग्रीटिंग लिख रहे हो, डियर डियर प्रिया लिख दिया या माय डियर अंकल लिख दिया। फिर बॉडी आपकी फ्री होती है, यहाँ पे आप कितने भी पैराग्राफ लिख सकते हो, इसमें आपका लिमिटेड नहीं होता है यहाँ पे आपका। फिर क्लोजिंग लिख दी, फिर नेम लिख दिया यहाँ पे आपका। तो सोचो आपको ऐसे बात करना है, ऐसे लिखना है जैसे सामने वाला आपके पास बैठा है ना। तो अपन अपन लिखते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई वाज रियली हैप्पी टू रिसीव योर लास्ट लेटर, है ना। तो ये सारे हम एग्जांपल देते हैं। तो इसका टोन कैसा होता है, बहुत फ्रेंडली और वार्म होता है ना, जैसे कि आप इंसान से खुद ही बात कर रहे हो यहाँ पे आपका। या लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन एट होम, ठीक है, ये बताया गया है। और आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हो, वी आर फाइन, डूम्ड, इस तरह के वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, आई एम, कांट, डोंट, ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हो यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे, इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका,
बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट लिखा है, आप छोटा लिख दो बड़ा लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको आपका लेटर किस तरीके से लिखना है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले अपना किसका एड्रेस दिया इन्होंने, इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपना सेंडर्स एड्रेस दे दिया यहाँ पे। अब सेंडर्स एड्रेस क्यों दिया है यहाँ पे आपका, क्यों इन्फॉर्मल में क्यों चाहिए, क्योंकि सिंपल एड्रेस है, लेफ्ट अलाइंड है। और हमने क्यों मेंशन किया, क्योंकि जो आपके बोर्ड्स हैं, जो आपका एग्जाम जो आपका कंडक्ट कर रहे हैं, वो अभी भी एक एड्रेस एक्सपेक्ट करते हैं, और लेटर राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर का ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्मेट को ही छोड़ दो, ठीक है, फॉर्मेट फॉलो करो तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर चले जाएंगे। फिर ये एड्रेस के बाद में आपने डेट लिखी, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट विल ऑलवेज कम आफ्टर एड्रेस, ठीक है, वो आपने लिख दी। डेट हमें दिखाती है कि भाई लेटर कब लिखा गया, और एग्जामिनर के लिए प्रूफ होता है कि स्टूडेंट को लेटर कन्वेंशन आते हैं। डेट छोड़ दे तो फालतू में नंबर कट जाएंगे, डेट मत छोड़ना। फिर आपने सैल्यूटेशन लिख दिया, फ्रेंड है तो अपन ने डियर डियर रिया लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे। क्लोज रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पे, डियर आपकी वार्मथ को दिखा रहा है। रिस्पेक्टेड रिया लिखोगे तो फॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। हाई रिया लिखोगे तो एग्जाम के लिए तो ज्यादा कैजुअल हो जाएगा। आप एग्जाम के अलावा कहीं और लेटर लिख रहे होते तो वहां पे कुछ भी लिख देते आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बात करनी है आपने, फ्रेंडली हो लेकिन स्टिल ग्रामेटिकल एंड स्टिल मस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर। बॉडी आपने कैसा लिखा है यहाँ पे, पहला आपका ओपनिंग है, ओपनिंग भी दे दिया आपने यहाँ पे, ये आपका पहला पैराग्राफ है, ओपनिंग दे रहा है यहाँ पे आपका, है ना। और ये बोल रहा है आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट माय न्यू स्कूल, और इसने ओपनिंग के साथ में रीजन दे दिया कि भाई मैं तुम्हें इसलिए मैसेज लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक न्यू स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। पोलाइट ओपनिंग है और रीजन है। तो इनफॉर्मल लेटर्स एब्रप्ट नहीं होते, पहले कनेक्शन बनता है फिर बात आती है आपके यहाँ पे स्टार्ट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को लेके। फिर मेन कंटेंट आ गया। अब ये बोल रहा है एट फर्स्ट आई वाज नर्वस बट नाउ आई हैव मेड अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, द टीचर्स आर हेल्पफुल एंड द स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी व्हिच आई रियली एंजॉय। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है भाई, उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बता रहा है, एक्सपीरियंसेस बता रहा है। इनफॉर्मल लेटर का सोल होता है ये पर्सनल शेयरिंग, ये जो पर्सनल शेयर कर रहा है ना यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को, तो ये आपको लिखना है। अब लैंग्वेज कैसी है, बहुत ही सिंपल है, कोई फालतू का हैवी वोकैबुलरी नहीं है यहाँ पे आपका, है ना। और फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्शंस अलाउड होते हैं, है ना। जैसे इसने बोला अभी तक तो बोला नहीं है इसने, जैसे आप आई एम लगा दो, आई हैव लगा दो यहाँ पे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है यहाँ पे आपका। फिर पैराग्राफ थर्ड लिख रहा है यहाँ पे, फ्रेंडली एंडिंग दे दी यहाँ पे, है ना। और क्या बोल रहा है, राइट बैक सून एंड टेल मी मोर अबाउट योर न्यू हॉबीज। तो ये लेटर के टू वे कन्वर्सेशन इसने बना दिया, है ना। तो इनफॉर्मल लेटर्स यूजुअली आपके खत्म होते हैं एक रिस्पॉन्स के एक्सपेक्टेशन के साथ में, जैसे कि अपन रियल लाइफ में बात करते हैं, तो ये लाइन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बताया जाता है। फिर आप कैसे आप यहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे रहे हो, इसको देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया आपका यहाँ पे, योर्स लविंगली सुमन लिख दिया आपने यहाँ पे। तो इमोशनल है लेकिन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग है यहाँ पे। और क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स के लिए अपने वार्मथ हम लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप लगा सकते हो योर्स अफेक्शनेटली, विद लव, बेस्ट विशेज, ये सब लगा दोगे आप। इनफॉर्मल लेटर में लिखोगे आप योर्स फेथफुली या थैंकिंग यू, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑफिशियल टोन है यहाँ पे आपका, ठीक है। नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा, है ना। और फ्रेंड को लेटर है इसको, तो ये आपने नॉर्मल नेम लिखा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो सिंपल ही सबसे बेस्ट है यहाँ पे आपका, कोई क्लास या रोल नंबर ही नहीं लिखना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो, तो क्या ध्यान रखोगे, ओवरऑल आपको ये लेटर में आपको करेक्ट फॉर्मेट देखना है, और फ्रेंडली टोन देखना है, सिंपल क्लियर लैंग्वेज आए, पर्सनल फीलिंग्स मेंशन कर दो, और नेचुरल फ्लो होना चाहिए यहाँ पे आपका, कोई ओवर फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, एसएमएस लैंग्वेज नहीं यूज करोगे यहाँ पे आप, ठीक है। जैसे आप ये भी ऐड कर सकते हो, आई विश यू वर हेयर विद मी, है ना, इस तरह का आप कुछ अपना लाइन ऐड कर सकते हो यहाँ पे आपका। तो इनफॉर्मल लेटर में एग्जामिनर ग्रामर के साथ साथ रिलेशनशिप सेंस को भी यहाँ पे चेक करता है, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेट सही है, टोन सही है और लैंग्वेज क्लियर है, लेटर राइटिंग बिकम्स योर इजीएस्ट स्कोरिंग एरिया। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है लेटर राइटिंग, तो हमेशा ध्यान रखो, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने लेटर राइटिंग प्रैक्टिस की है, आप लिख रहे हैं लेटर, अगर आप फॉर्मेट चेक कराना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे आ ही रहा है यहाँ पे, आप लेटर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने फॉर्मेट को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको अपना फीडबैक दे दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।